मोबाइल की लत का खतरा युवाओं में तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वक्त देश में पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम इस बीमारी की काफ़ी चर्चा चल रही है। युवाओं में मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है और उसके साथ इस बीमारी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त हम युवाओं के साथ ही मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर वो मोबाइल चलाती हैं तो मोबाइल से कितने घंटे या कुछ मिनट कितने देर तक के लिए आप अपने आप को दूर रख पाते हैं मोबाइल से। सर अगर मैं स्पेसिफिकली मेरा बात करूँ तो मैं तो नहीं हूँ एडिक्टेड फ़ोन से, बट ऐसा देखा जाता है आजकल कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूसेज कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कंटेंट को देख रहे हैं जो उनके लिए इस उम्र में सही नहीं है। और इसको पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जा रहा है। आजकल छोटे बच्चों को लत लग गई है। इनफैक्ट आप अपने कोर्सेज, पढ़ाई, करिकुलम उन सब से भी भटक जाते हो। तो मोबाइल फ़ोन्स का यूसेज तो गलत, एक तरीके से गलत है। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानती हैं आपकी आदत सी हो गई है, जब भी युवाओं के हाथ में मोबाइल वो रील देखते रहते हैं। हाँ, उनके हाथ में मोबाइल है, बिना मोबाइल के दूर नहीं है। ऑब्वियसली आदत हो गई है मोबाइल फोन की, डिजिटल एरा है। जिन्हें आदत है उनसे ही बातचीत करते हैं। है कुछ ऐसी आदत आपके साथ? जी बिल्कुल, फ़ोन के बिना ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं, बट जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल सभी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो रहे हैं, बट थोड़ी देर के लिए अगर हो सके तो। आप पाती कि नहीं रह पाती हैं दूर मोबाइल के? 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। नहीं, क्यों? बेचैनी से होने लग जाती है? नहीं, नोटिफिकेशन से होती है, नोटिफिकेशंस आएंगे तो होती है फिर। अच्छा, मोबाइल के बिना ऐसा कुछ लगता है कि जिंदगी बेरंग सी है? हाँ, होता तो है। मतलब सुबह उठ के लेकर रात सोते टाइम तक मोबाइल ही रहता है हाथ में। अगर फ़ोन ऑन करो सबसे पहले इंस्टाग्राम खुल जाएगा, कुछ ऐसा खुल जाएगा कि आप इंगेज हो जाओगे। फ्री नहीं रह पाओगे अगर आपके हाथ में, फ्री नहीं रह सकते मतलब आप। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो लत है युवाओं को एक बीमारी की तरफ लेके जा रही है? हाँ, लेके जा रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर में ही 2 बच्चे हैं, उनको भी ऐसा है कि फ़ोन दिखता है तो उनको लेके भागना है, फ़ोन में बात करनी है। उनको फ़ोन ओपन, 1.5 साल के हैं पर उनको फ़ोन ओपन करना आता है। यूट्यूब ऑन कर लेंगे, वीडियोज़ देखने लग जाएंगे। ये तो बात आपने की बच्चों से। हाँ, आपके साथ ऐसा क्या है? हाँ, मेरे साथ भी है ऐसा, मैं मानती हूँ। मैं भी, जैसे इसने बोला, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा फ़ोन से दूर नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। बेचैनी कितनी होती है जब मोबाइल से दूर होती हैं? होती तो है, मतलब ऐसा होता है कि क्या नोटिफिकेशन आया होगा, कुछ क्या हो रहा होगा, कि क्या करूँ, फ़ोन चला लेती हूँ। मतलब कुछ नहीं है तो फ़ोन चला लो, और कुछ करिकुलम एक्टिविटी आजकल हम कर ही नहीं पाते हैं। तो इस बीमारी का नाम क्या है, जानती हो? पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम। पता है आपको? जी। तो फिर लत के बारे में पता चल गया कि आप लोग इस बीमारी से करते जा रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे बचेंगे? युवा क्या सोच रहे हैं, आप लोग कैसे बाहर निकलेंगे? क्योंकि अब देश में तो ये सिंड्रोम की बात की जा रही है, लत हो गई है युवाओं को खासतौर मोबाइल देखने की। इससे निकलना तो बहुत मुश्किल है, बट धीरे धीरे अगर एक स्टेप लो तो हो सकता है। लगता है एक स्टेप के साथ ही बाहर निकला जा सकता है। बिल्कुल। कैसे आप लगता है कि अब आपको निकलने या युवाओं को अब दूर रहने की जरूरत है? सबसे पहले तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे फ़ोन छीनो, मतलब उन्हें बचपन से आदत मत डलवाओ जो हमें हो गई है। हाँ जी, हम जैसे बच्चे कैसे छोड़े फोन्स? छोटे बच्चों से तो छीन सकते हैं। हाँ। हमसे तो नहीं छीन सकते। हाँ। तो अगर हमसे छीनेंगे, अपने से छीनेंगे तो हम आतंक कर देंगे कि हमसे फ़ोन क्यों छीन लिया। वही छीना। आज अगर इस फ़ोन का कारण अगर ये अभी मेरे हाथ में है तो मुझे अभी भी देखना है कि इसमें क्या नोटिफिकेशंस आए हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, और अगर बैलेंस ना हो, इंटरनेट ना हो तो चलती नहीं है लाइफ। नहीं तो फिर तो ऐसा लगता है कि क्या मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट करता है। किसी ने मैसेज तो नहीं किया होगा, किसी ने हाँ, कॉल तो नहीं किया कुछ होगा, इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए, कोई अपडेट छूट ना जाए। तो क्या लगता है कि देखते आप सभी लोग, सबकी अगर बात की जाए तो सभी लोगों ने इस बात को माना कि वो मोबाइल से दूर नहीं रहते? कैसा लगता है कि एक बीमारी के साथ ये यूथ जो है वो जुड़ चुका है? जुड़ तो चुका है कि ऑब्वियस सी बात है, हर कोई मतलब रह ही नहीं सकता। वो एज, मतलब मेरे पापा हो गए घर में, या छोटा सा बच्चा हो गया, सबको फ़ोन चाहिए। पापा हमको बोलते हैं कि तुम फ़ोन चलाते हो, करते हो, पर वो भी चलाते हैं, वो हमको चीज़ें भेजते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एडिक्ट है तो सही। दूसरी बात, आजकल जो हमारी ही एजेड ग्रुप है उनके हाथ में भी टच स्क्रीन फ़ोन आ गया है, उन्हें आता है चलाते, आ गया है उन्हें चलाते। उन्हें सत्संग सुनने हैं, जो भी सुनने हैं वो सुनते ज़रूर हैं, बट साथ में हमें भी भेजते हैं। और मतलब फ़ोन से एडिक्टेड तो वो भी हैं, पर हमें भी कहते हैं कि फ़ोन इतना नहीं चलाना चाहिए। बल्कि आज के टाइम में छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बच्चा तक, जो बड़े इंसान हैं वो सब फ़ोन चला रहे हैं। क्या बड़े अवेयरनेस की जरूरत है, यूथ को समझना होगा। यूथ के साथ साथ एल्डर्स को भी ज़रूरत है, सबको समझने की जरूरत है। अगर अब ये, जैसे हम इस एज में आ गए, अगर हमारे पेरेंट्स अब फ़ोन मांगे तो हम नहीं दे पाएंगे, पर अभी जो छोटे छोटे बच्चे अगर उनसे मांगेंगे तो वो उनके दिमाग में, हाँ, वहीं से होगी, क्योंकि वो फिर हम भी सीखेंगे कि हमारे मम्मी पापा छोटे बच्चों को बोल रहे हैं, तो इन फ्यूचर हम भी बोल पाएंगे। सब कुछ पता है, ये हमारे लिए गलत है, ये लत गलत है, ये खतरा है, दिल और दिमाग दोनों के लिए खतरा है। फिर भी हमारे दोनों फिर भी नहीं रह सकते। सर मैं आपको बताऊं, खाना खाते खाते हमारे हाथ में एक हाथ में फ़ोन होता है, रील चलती रहती है, और यहाँ ऐसे खाना खाते हैं,
वो भी गलत है। तो ऐसा होना चाहिए कि घर में एक टाइम ऐसा होना चाहिए जो एल्डर पर्सन है घर का, वो सबके फ़ोन ले ले और एक कटोरे में बंद करके रख दे कि 1-1.5 घंटे नो फ़ोन का यूज़, और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद हमको फ़ोन दिया जाए हाथ में। ऐसा बॉयज़ की भी रिएक्शन ले लेते हैं, आपका क्या मानना है? मेरा सर ये मानना है कि मतलब इस एरा में जब स्मार्टफोन्स का पूरा ज़माना है, एक छोटे से छोटे बच्चे से लेके एल्डर्स तक इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वो मतलब एक हैबिचुअल हो चुका है उनके लिए कि दिन की शुरुआत उठते से ही बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पे क्या अपडेट है उनके, क्या नहीं है। तो बात ये है कि हमको अगर हमें चेंज लाना है इस चीज़ में, हमें हमारा मोबाइल के प्रति यूजेस का पैटर्न बदलना पड़ेगा कि खुद को इतना कंट्रोल कर पाए हम। और रही बात बच्चों की, तो जैसे कि हमारा बचपन निकला था जब तो स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, तो हमारा मोस्टली टाइम बचपन का जाता था बाहर फिजिकल एक्टिविटी में। तो आजकल के बच्चे नहीं, बिल्कुल उनका अलग ही पैटर्न हो गया। वो जब बोलना और चलना सीखना होता है ना उन्हें प्रॉपर, तो बाहर नहीं जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए। उन्हें फ़ोन में राइम्स दिखाई जाती हैं, पोम्स दिखाई जाती हैं, जिससे वो एडिक्टिव हो जाते हैं। और जब उनसे वो फ़ोन छीना जाता है तो वो रोने लगते हैं। तो इस पैटर्न को बदलना पड़ेगा, पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि उनके बच्चों को बचपन से आदत न डालें। यूथ को भी समझना होगा कि वो भी, उन्हें भी इस सिंड्रोम से बाहर आना होगा। अगर वो यूथ भी अगर यूज़ कर रहा है तो उसको अपने बेनिफिट्स के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ करे। आपकी दुनिया मोबाइल की है कि नहीं? हाँ, मैं तो नहीं रह पाती 1-1.5 घंटे के सिवाय। मतलब 1-1.5 घंटे के बाद मुझे फ़ोन लगने लगता है, और इसका कारण सोशल मीडिया भी हो सकता है, क्योंकि हमें आजकल इतना इंटरेस्ट हो गया है कि किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है, स्टोरीज देखनी है, क्या अपडेट है वो देखनी है। दूसरों की लाइफ में भी उतना ही इंटरेस्ट है। जैसे आजकल व्लॉगिंग चली हुई है, तो व्लॉगिंग में भी रोज एक व्लॉग देख रहे हैं कि क्या लोग क्या कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इसलिए इस बीमारी के साथ हम और सोशल मीडिया इसलिए भी नहीं छूट पाता क्योंकि फ़ोन कहीं दूर भी रखा हुआ है, नोटिफिकेशन आ रहा है, अरे कुछ तो आया है फ़ोन में। चलिए आप लोग इस बात को समझ तो रहे हैं कि ये बीमारी है, बड़ी बीमारी है, लत बड़ी है। अपील भी क्या करेंगे? ये जो लोग आपको सुन रहे हैं, ये यूथ आपको सुन रहा है, आप भी युवा हैं, युवा ही आपको सुन रहा है, क्या कहेंगे उनके? सर, आजकल के लोग जो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि यह मानसिक तनाव का कारण है। तो मानसिक तनाव से बचने के लिए आप एक बार में तो फ़ोन नहीं छोड़ सकते हैं, माइनर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही फ़ोन छूटेगा। और छूटना भी उस सेंस में नहीं बोल रही मैं कि छोड़ ही दो पूरा, बट एक लत जो लग जाती है वो बहुत गलत है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि मोबाइल छीन लो, मोबाइल से दूर रख दो, सुसाइड तक बच्चे कर लेते हैं। ये तक की स्थिति ये एंजाइटीज हो जाती है। अगर ये फ़ोन है, इस फ़ोन को अगर मैं आपसे एक दिन के लिए दूर कर लूँ, रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मतलब मैं बाहर रहती हूँ, मैं घर वालों से बात नहीं कर पाऊंगी, मैं किससे बात करूंगी, मैं बाहर। घर वालों से बात तो आप किसी दूसरे नंबर कर सकते हैं, लगता है कि हाँ, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सीधा सा सवाल ये है कि इस फोन के बिना शायद अब यूथ को ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी बेरंग सी हो गई, कोई रंग नहीं बचा मोबाइल के बिना। हाँ सर, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, एक विलेज है गुजरात में जहाँ पर ऐसा रूल कर देते हैं कि 6 जैसे 7 बजे तक एक सायरन बजता है और सारे फ़ोन एक जगह रख देते हैं, और जितने भी गाँव वाले हैं वो बाहर आके लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो पहले करते थे। तो ये एक सोल्यूशन है सर। देश में ऐसा होना चाहिए, देश में एक ऐसा सायरन रोज बजना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि इस टाइम पे नेट ही उनको बंद कर देना चाहिए कि आपको घर से बाहर आना है। और जो हम पुराने के ज़माने में करते थे, ये इनकी बातचीत चल रही है, क्या चल रही चर्चा कि मोबाइल के बिना रहना है, नहीं रहना है? नहीं, मतलब रह नहीं सकते हैं ना। आपके लिए क्या है मोबाइल, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? इसके बिना आप रहती हैं कि नहीं यार? नहीं है, एडिक्शन है मोबाइल? हाँ, एडिक्शन तो है, ना चाहते हुए भी है, ना चाहते हुए भी है, सब कुछ समझने के बाद भी है। हाँ। अच्छा, आप समझती हैं मोबाइल बहुत खतरा है आप लोगों के लिए, दिल दिमाग पर असर होता है? हाँ, अगर हम उसे लिमिटेड यूज करें तो वो नहीं है डिसएडवांटेज। नहीं, आप नहीं करती है, लिमिटेड यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, यूथ इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है कि मोबाइल जो है दिल और दिमाग के लिए खतरा है, लेकिन उन्होंने बात बताई कि धीरे धीरे से ये जो आदत है वो लगती गई है, वो आदत उनसे अब छूट नहीं रही है। हालांकि ये यूथ है, समझ भी रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम युवाओं के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।